हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी दूसरे बच्चों की तरह 95 प्लस मार्क्स या फिर 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, RS अग्रवाल का सॉल्यूशंस हो, सारा कुछ आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस कराया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज 5.3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर जो भी एपी आपका दिया गया है उसका सम आपको फाइंड करना है। तो देखिए सम फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना है, कुछ फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है आपका an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक फॉर्मूला ये है जो मैंने आपको बताया है, और एक फार्मूला और है सम का फार्मूला। ये हो गया nth टर्म का फार्मूला। और एक होता है सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। S का मतलब होता है सम और n का मतलब होता है टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक ये फार्मूला है, ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है। और सम ऑफ n टर्म्स का एक फार्मूला और होता है, वो होता है आपका n/2 इंटू में a प्लस l। ये फार्मूला का यूज़ कब करना है, जब लास्ट टर्म आपका गिवन हो। जब लास्ट टर्म आपका गिवन रहेगा तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। और इस l के प्लेस पे आप an भी लिख सकते हो, tn भी लिख सकते हो, या फिर l लिख सकते हो। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि तीनों का सेम मीनिंग होता है लास्ट टर्म। ओके, एन को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, tn और l तीनों को हम लोग लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं। ओके, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। और एपी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, इस तरह से ऑन बढ़ते जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए इतना आपको याद रखना है। इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो अलग अलग बुक का हो या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो। इसलिए मैंने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो ये इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए सम का हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट आप इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हो, बट इसका यूज़ तभी करना है जब आपका लास्ट टर्म गिवन हो। ओके, अदरवाइज आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करोगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। यहाँ पर सम फाइंड करना है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, डॉट 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 टू 10 टर्म्स। टर्म्स का मतलब n होता है, आपका n भी गिवन है। n कितना गिवन है, 10 गिवन है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और n गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1 को लिख लेते हैं जो कि आपका 2 है, सेकेंड टर्म a2 जो आपका 7 है, और n जिसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं वो 10 गिवन है। तो सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। सेकेंड टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म आपका 7 है, माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, दोनों को माइनस करते हैं तो 5 आएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो लिखेंगे वी हैव, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है। अब Sn इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, देखिए 10 है। n का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10/2, ये 2 5 10 कट जाएगा, इंटू में 2 इंटू a का वैल्यू जो है वो 2 है। a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 2 है, प्लस n-1, सॉरी n जो है आपका 10 है, तो यहाँ 10-1 हो जाएगा, 10-1, और d जो है 5 निकला है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू, ये 5 हो गया, 2 2 जा 4, प्लस 10-1 9 इंटू में 5। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ये 4 प्लस 9 5 जा 45। तो Sn इज इक्वल टू 5 इंटू में 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू 49 को हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 245
5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए सेकंड नंबर में क्या है, -37, -33, -29 सो ऑन टू 12 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है आपका A1 माइनस में 37, सेकंड टर्म है A2 माइनस में 33 और n का जो वैल्यू है वो है आपका 12। आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म आपका -33 है, इसमें हमको माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म में आपका -37 है। तो -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 37 में 33 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। तो ये आपका 4 आ गया, ये कॉमन डिफरेंस निकला। अब हम लोग लिखेंगे वी हैव, आपको सम फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग पुट कर लेते हैं n का जो वैल्यू है वो 12 है, अपॉन में 2, ये 6 टाइम में तो कट जाएगा। फिर है ये 2 इंटू में a का मतलब फर्स्ट टर्म आपका माइनस में 37 है, प्लस n-1, तो n जो है वो 12 है, तो 12 - 1 और d जो है वो 4 आया है। ये हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बचा इधर आपका 6 और 37 को क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस लगा हुआ है यहाँ, तो 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6 और 7 74 हो जाएगा। माइनस में 74 चूँकि माइनस लगा हुआ है, प्लस 12 में 1 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, इंटू में ये 4 बच गया, तो यहाँ हम लोग 4 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 6 माइनस में 74 प्लस 11 × 4 = 44, तो ये हो गया 6 इंटू माइनस प्लस माइनस 74 में 44 को माइनस करेंगे तो 30 होगा, माइनस बड़ा है यहाँ तो माइनस में 30 लिखेंगे। तो 30 को हम लोग क्या, -30 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18 -180 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, 0.6 1.7 2.8 सो ऑन टू 100 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और टर्म्स गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस d = सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म आपका 1.7 है, मैं माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म आपका 0.6 है, तो 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे, 1.7 में 0.6, 7 में 6 माइनस किए तो 1 हो गया और इधर 1.1 होगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, 1.1। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। और n का जो वैल्यू है वो 100 है, n का वैल्यू 100 है। आपको सम फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर वी हैव सम = n, आप Sn भी लिख सकते हो, सम = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये हो गया आपका n जो कि आपका 100 गिवन है, अपॉन में 2 हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म आपका 0.6 है, प्लस n-1, तो n जो है आपका 100 है, 100 - 1 इंटू में d जो है आपका 1.1 आया है। ये हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 50 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 50। तो 0.6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12 होता है, तो 1.2 हो जाएगा चूँकि पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, प्लस 100 में 1 को माइनस करेंगे तो 99 इंटू में 1.1 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 50, ये हो गया 1.2 प्लस 99 को हम लोग 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं रफ में आपको करके दिखा देता हूँ। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, इसको 9 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 हो, सबको ऐड कर देते हैं। ये 9 हो गया, 9 9 18 का 8 कैरी 1, 9 और 1 10, एक डेसिमल लगा हुआ है तो एक डेसिमल लगाएंगे, 108.9, 108.9 ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका 50 रेस्ट बचा, इनटू, अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आएगा कितना आपका 110, क्योंकि 108 में 108.9 में हम लोग 1.2 को ऐड करेंगे तो आएगा 110.1, 110.1। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं आपको रफ में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 110.1 को
को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है, तो 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 5 1 जा 5, ये 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 5 0 5 5। यहाँ एक डेसिमल लगा हुआ है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 5505 आपका आंसर होगा, 5505। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो देखिए 4 नंबर में 1/15, 1/12, 1/10, सो ऑन टू 11 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये 4 नंबर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस करना चाहते हो, चूँकि बोर्ड एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आज के टाइम पे खासकर, क्योंकि सिलेबस का जो पैटर्न है वो हमेशा चेंज होते रहता है। वो आपको केवल और केवल सैम्पल पेपर में ही आपको पता चलेगा कि इस बार का 2024 में बोर्ड एग्जाम में आपका किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके लिए आपको बुक का या फिर नेट का ज़रूरत पड़ता है। नेट पे आप सर्च करते हो इधर उधर तो आपको वो बुक नहीं मिल पाता है, उस तरह का क्वेश्चंस नहीं मिल पाता है। तो सबका सॉल्यूशन जो है मैंने आपके लिए लाया है वो है आपका एजुकाजोन। ये एजुकाजोन ने आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि आपका सारा जो प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हो हमेशा सैम्पल पेपर को लेकर के, वो इसने काफ़ी ईजी कर दिया है। ये जो बुक है आपका एजुकाजोन का, इसमें सीबीएसई 10 सैम्पल पेपर क्वेश्चंस पेपर, यानी कि सीबीएसई का जितना भी सैम्पल पेपर होता है जिस टाइप से वो पूछता है, और ख़ास करके 2024 में जिस टाइप का वो पूछने वाला है इस बार, वो सारा कुछ आपको एक ही बुक में इंक्लूड कर दिया गया है। ये है आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। ओके, तो इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिए, 10 सैम्पल पेपर्स यानी 10 सैम्पल पेपर आपको इस बुक में मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस पेपर ऑफ 2023 एग्जाम फुल्ली सॉल्व। 2023 एग्जाम में जो भी बोर्ड एग्जाम में जो 2023 में एग्जाम हुआ था, फुल्ली सॉल्व के साथ में आपको इसका सैम्पल पेपर मिल रहा है। और सैम्पल पेपर फॉर 2024 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो सीबीएसई ने इस बार जारी किया है, वो भी यहाँ पर दे दिया गया है, वो भी एग्जाम सॉल्यूशन के साथ में दे दिया गया है और काफ़ी ईजी वे में दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका ब्रेनस्टॉर्म मैप्स और क्विक रिवीजन, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये बुक केवल मैथ्स का ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर ये बुक मिलने वाला है। तो ये आपका जो है साइंस का भी यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए साइंस का भी है आपका एजुकाजोन का, और आपका जो है सोशल साइंस का भी आपको मिल जाएगा, और आपको इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सोशल साइंस जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबको तो पता ही होगा, क्योंकि आप जब तक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करके एग्जाम में नहीं जाते हो तो आपको अच्छा मार्क्स जो है वो एग्जाम में नहीं आता है। आपको सोशल साइंस का तो कंपलसरी है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना। जब तक आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको एग्जाम में उस तरह का मार्क्स नहीं आ पाता है। ओके, तो ये बुक आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ये बुक जो है ना आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। आप कभी भी बुक स्टॉल पर जाते हो वहाँ पर बस आपको बोलना है कि मुझे एजुकाजोन का सैम्पल पेपर चाहिए, वो आपको दे देगा। ओके, चूँकि ये ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पे भी ये अवेलेबल है, इसलिए आप जल्दी से जाइए और इस बुक को परचेज कर लीजिए। आप सबसे पहले ऑफलाइन मार्केट में जाइए, वहाँ मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ओके, और मैंने अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप परचेज कर सकते हो। ओके, तो देखिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये है आपका 11 टर्म्स। आपको इसको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म आपका 1/12 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 1/15। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों के एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर 5 होगा माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, 5 - 4 तो होगा आपका 1/60। 1/60 आ गया। और आपका ये टर्म्स है, टर्म 11 टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू कितना है आपका 11 है, ये आपका दिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो Sn = n/2 × 2a + n - 1 × में d, ये फॉर्मूला होता है। तो n का जो वैल्यू है वो 11 है, तो 11/2, ये कटेगा नहीं, 2 × a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि आपका 1/15 है, प्लस n - 1, तो n जो है वो 11 है, माइनस में 1, और d जो है आपका कितना आया 1/60 आया है, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, 11/2, 2 × 1 = 2, और ये 15, प्लस 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू में 1/60, 10 × 6 = 60, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/2, ये हो गया आपका 2/15 प्लस 1/60,
6 बचा इधर रेस्ट। अब क्या करेंगे देखिए 11/2 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम जो है वो आपका कितना आ जाएगा 15 और 6 का जो एलसीएम है वो आपका 30 आ जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 लिख लेते हैं। प्लस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 होगा। तो ये हो गया आपका 11/2 इंटू में 4 + 5 9 अपॉन में 30 हो जाएगा, तो 9/30 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 3 का टेबल से काट लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 11 3 जा 33 हो गया और 2 10 जा 20 हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी सिंपल था। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।